दूसरा बच्चों हमने कवर करना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को। ऑनलाइन वाले बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है? दुआ बेटा, मेरी आवाज क्लियर है बेटा? Yes, sir. It's clear. दुआ बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अब मैसेज पे लिख के बता दें प्लीज। अच्छा, अब देखें वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो बात है वो ये है कि सबसे पहले हमने जो टॉपिक करना है वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बेटा, अगर आपको कुछ पूछना हो ना ऑनलाइन वाले बच्चों को तो आप मुझे मैसेज में लिख के देंगे। ये अमेजिंग तो कुछ ज्यादा हो गया वैसे, चलो खैर। अच्छा ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब वेक्टर एडिशन लिखो, देयर आर टू मेथड्स ऑफ, देयर आर टू methods of adding vectors. There are two methods of adding vectors. Vectors को ऐड करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हम यूज करते हैं वो वही वाला है जो आपने ओ लेवल में सीखा था। कौन सा वाला? नंबर 1, हेड टू टेल मेथड। इसको हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड, या फिर इसका एक और नाम भी होता है। या तो हम इसको कहेंगे हेड टू टेल मेथड, या हम इसको कहेंगे वेक्टर ट्रायंगल। तो वेक्टर एडिशन का जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं या तो हेड टू टेल मेथड, या फिर हम उसको कहते हैं वेक्टर ट्रायंगल। ठीक है जी। वेक्टर एडिशन का जो दूसरा मेथड है नंबर 2, वो है जी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 2 है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर हम उसको रिजॉल्विंग भी कह सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है जी हेड टू टेल मेथड और दूसरा है रेजोल्यूशन ऑफ मेथड वेक्टर्स। और हेड टू टेल मेथड जो है इट्स ओनली फॉर टू वेक्टर्स। हेड टू टेल मेथड इज ओनली फॉर टू वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स। बहरहाल जी दो मेथड्स हैं, या तो हम यूज करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या फिर हम यूज करते हैं कौन सा मेथड? हेड टू टेल मेथड। नंबर 1 लिखो, हेड टू टेल मेथड। head to tail method। हेड टू टेल मेथड में जी सीधा काम है, हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के हेड पे हम ड्रॉ करेंगे दूसरा वेक्टर। सो वन वेक्टर will be drawn on the head of the other vector। One vector will be drawn from the head of the other vector। तो एक वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे दूसरे वेक्टर के हेड पे, और रिजल्टेंट फिर क्या होगा? रिजल्टेंट will be from the tail of the first vector। Resultant will be from the tail of the first vector to the resultant will be from the tail of the first vector to the, चला जाओ नेक्स्ट पेज पे। Resultant will be from the tail of the first vector to the head of the last vector। ये है जी कहानी। अब इसकी हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स।
और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, असल फिजिक्स यहीं से शुरू हो रहा है। आपका जो एग्जाम में परसेंटेज आता है पहले 2 चैप्टर्स में से बहुत 1-2%, 3%, वेक्टर से जो आगे वाला पार्ट है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसी से पता चलता है कि आपको फिजिक्स आता है या नहीं आता। अच्छा, अब जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एक वेक्टर है आपके पास P, दूसरा वेक्टर है आपके पास Q। देखो, रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, resultant of P and Q is R. Represent R, इसको हम कह देते हैं फिगर 1। रिप्रेजेंट R ऑन फिगर 1। अच्छा बच्चों, आपके पास ना 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप Q को बना दो P के हेड पे, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप P को बना दो Q के हेड पे। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने P और Q को ऐड करना है यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल या हेड टू टेल मेथड, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप आंखों को तो नहीं चुभ रहा ना, आंखों को तो नहीं चुभ रहा ना, आंखों पे इफेक्ट तो नहीं हो रहा ना, वो तो मुझे बताना। अच्छा, अब P और Q है 2 वेक्टर्स, इसके सामने मैं एक पोलराइड वाला जो ग्लास होता है वो लगा दूंगा, उसके बाद आंखों पे इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो कितने का मिल जाएगा वो जो होता है? कूल फीलिंग आएगी यार। मैंने ये एक नहीं टीवी, स्कूल की जो मेरी क्लास है वहां भी लगा दी। नहीं, असल में ना क्लासेस सारी हो रही है हाइब्रिड,